दोस्तों मैं निकेश पॉलिटी के इस सेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा आज का ये सेशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस एक मूलभूत सिद्धांत के बारे में है जो कि आज की वैश्विक परिस्थितियों के अंदर बहुत ही प्रासंगिक नजर आता है। सीधे बात पर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रिपनेस थ्योरी के बारे में। आखिर क्या है रिपनेस थ्योरी, किसके द्वारा दी गई और कैसे आज के समय में ये हमें प्रासंगिक नजर आ रही है, प्रासंगिक दिखाई दे रही है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिपनेस थ्योरी का अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है। रिपनेस थ्योरी रिपनेस थ्योरी का मतलब होता है सही समय। और किसका सही समय? दो देशों के बीच में समझौते का सही समय। इस थ्योरी के अंदर माना जाता है कि किसी भी युद्ध के अंदर एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर दोनों ही पक्षों को ऐसा लगने लगता है कि अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने में किसी का भी कोई हित नहीं सामने आने वाला है। उल्टा इस युद्ध को अगर और आगे बढ़ाया जाता है, स्ट्रगल को और आगे बढ़ाया जाता है, तो दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने की एक प्रबल संभावना देखने को मिलती है। और इसी थ्योरी को रिपनेस थ्योरी कहा जाता है। अगर बात की जाए कि इस थ्योरी को किसने दिया गया, तो इस थ्योरी को देने वाले जो विद्वान थे वो थे आई विलियम जाटमैन के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। अगर बात की जाए कि इसको किसी और भी इस रिपनेस थ्योरी के कोई और भी नाम है, तो जी हाँ, इसको म्यूचुअली हंटिंग सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। रिपनेस थ्योरी का दूसरा नाम म्यूचुअली हंटिंग सेटलमेंट भी कहा जाता है, जिसमें दोनों ही पक्षों को लगने लगता है कि युद्ध को रोक देने में ही अब दोनों की और सभी पक्षों की भलाई है, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो सभी को उठाना पड़ सकता है। आज के समय में ये कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। कारण यह है कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया के अंदर स्थिति बनी हुई है, जो एक इंपॉर्टेंट रूट जहां से कि मेजर जो ऑयल सप्लाई होता है, मेजर रिसोर्स सप्लाईज होते हैं, जिस तरीके से ईरान ने उसको रोका हुआ है, उसका इंपैक्ट जहां पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है, जैसा कि हमने अभी देखा भी हाल नहीं, कि जिस तरीके से दोनों ही पक्षों के द्वारा, विशेष रूप से यूएस के द्वारा इस युद्ध को रोकने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हम देखते हैं कि रिपनेस थ्योरी या म्यूचुअली हंटिंग सेटलमेंट आज के समय में भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि आज ये जो स्ट्रगल है ये उस दौर में पहुंच चुका है जिससे कि अगर आगे इसको बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं ना केवल दोनों पक्षों को बल्कि पूरी दुनिया पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।